जो भी मनुष्य आज की इस कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा से करता है, तो उस व्यक्ति का भाग्य और किस्मत दोनों बदल जाएंगे। ये कथा भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई कथा है। माता पार्वती, जिनके नेत्रों में करुणा और जिज्ञासा एक साथ विराजमान थी, महादेव के समीप आईं और अत्यंत विनम्र स्वर में बोलीं, हे नाथ, संसार में ऐसे असंख्य मनुष्य हैं जो बिना अपराध के दुख भोगते हैं, परिश्रम के बाद भी सफल नहीं होते और भक्ति करने पर भी उनका भाग्य साथ नहीं देता। क्या कोई ऐसी कथा है, कोई ऐसा दिव्य रहस्य जिसे केवल सुन लेने मात्र से मनुष्य की किस्मत बदल जाए? माता पार्वती के ये शब्द सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कुराए और महादेव ने आसन ग्रहण किया। पार्वती जी ध्यानमग्न होकर बैठ गईं और तभी आरंभ हुई वो दिव्य कथा जो भाग्य की रेखाओं को बदल देती है। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य रहता था। न वो बहुत ज्ञानी था, न धनी, न प्रसिद्ध। उसका जीवन केवल संघर्षों से भरा था। वो परिश्रम करता पर फल नहीं मिलता। वो सत्य बोलता पर अपमान पाता। वो दूसरों का भला करता पर बदले में पीड़ा मिलती। धीरे धीरे उसके मन में ये विश्वास बैठ गया कि शायद उसका भाग्य ही खराब है। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो मनुष्य जंगल की ओर निकल गया। न भोजन साथ था, न उद्देश्य। बस एक ही प्रश्न मन में था, यदि ईश्वर है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? थककर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अनजाने में उसके मुख से केवल एक वाक्य निकला, हे शिव, यदि तुम सच में हो तो मुझे मार्ग दिखाओ। हे पार्वती, महादेव बोले। यही वो क्षण था जब उसकी किस्मत की दिशा बदलने लगी, क्योंकि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर पुकारता है, तब कथा स्वयं उतरती है। उस वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अद्भुत तेज था। उन्होंने उस मनुष्य से कहा, वत्स, तुम भाग्य को कोसते हो, पर क्या तुमने कभी भाग्य को समझने की कथा सुनी है? वो मनुष्य मौन रह गया। साधु ने कहा, आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वो साधु बताने लगे कि हर मनुष्य का भाग्य केवल पूर्व जन्म के कर्मों से नहीं बनता, बल्कि वर्तमान में उसकी श्रवण चेतना से भी बनता है। जो मनुष्य जैसा सुनता है, वैसा ही उसका अंतर्मन बनता है, और जैसा अंतर्मन बनता है, वैसा ही भाग्य आकार लेता है। साधु ने कहा, हे वत्स, शिव की कथा केवल शब्द नहीं है, वो चेतना है। जब ये चेतना कानों से हृदय में उतरती है, तब पुराने कर्मों की गांठें स्वयं खुलने लगती हैं। उस मनुष्य ने पहली बार अनुभव किया कि उसके भीतर कुछ पिघल रहा है। वर्षों का बोझ हल्का होने लगा। महादेव पार्वती से बोले, हे देवी, ये कथा इसलिए प्रभावी है क्योंकि ये भय से नहीं, समझ से मनुष्य को बदलती है। कथा में आगे बताया गया कि कैसे उस मनुष्य ने केवल कथा सुनना जारी रखा। न उसने व्रत रखा, न कोई कठिन तप किया, बस प्रतिदिन शिव की कथा सुनता रहा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले क्रोध था, वहां शांति आई। जहां निराशा थी, वहां धैर्य आया। और यही परिवर्तन भाग्य का वास्तविक आरंभ होता है। एक दिन वही मनुष्य जिसे संसार ने असफल कहा था, बिना प्रयास के ऐसे अवसर पाने लगा जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग उसे तुच्छ समझते थे, वही उससे मार्ग पूछने लगे। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या केवल सुनने से इतना परिवर्तन संभव है? महादेव ने उत्तर दिया, हे गिरिजे, सुनना सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि सुनते समय अहंकार मौन हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं, वहां ईश्वर स्वयं प्रवेश करते हैं। शिव ने बताया कि ये कथा उन लोगों के लिए अमृत है जो मेहनत के बाद भी असफल है, जो संतान, धन, स्वास्थ्य या सम्मान से दुखी है, जो बार बार गिरकर खड़े होते हैं पर थक चुके हैं। जब ऐसे लोग ये कथा सुनते हैं तो उनका प्रारब्ध जागने लगता है। महादेव ने आगे कहा, हे पार्वती, इस कथा का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, पर भीतर गहरा कार्य करता है। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप अंकुरित होता है,
वैसे ही भाग्य बदलता है। जो मनुष्य इसे 7 दिन सुन ले, उसके भय कम होने लगते हैं। जो 21 दिन सुन ले, उसके जीवन की रुकावटें ढीली पड़ने लगती हैं। और जो नियमित रूप से सुनता है, उसके जीवन में अचानक ऐसे मोड़ आते हैं जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। कथा के अंत में महादेव ने पार्वती से कहा, हे देवी, यह कथा केवल किस्मत बदलने के लिए नहीं है। ये मनुष्य को इतना जागृत कर देती है कि वह किस्मत का दास नहीं, निर्माता बन जाता है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसका दुर्भाग्य कटने लगता है, उसके बंद मार्ग खुलने लगते हैं, उसके जीवन में स्थिरता आने लगती है, और यही सबसे बड़ा वरदान है। महादेव कुछ क्षण मौन रहे। कैलाश पर गहन शांति छा गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं समय भी रुक गया हो। माता पार्वती ने देखा कि शिव की समाधि और गहरी हो रही है। उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का स्पंदन होने लगा। तभी शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें इस कथा का वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य कभी अपने दुर्भाग्य को दोष नहीं देगा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, कृपा कर विस्तार से कहिए, ताकि ये कथा युगों युगों तक जन कल्याण करे। महादेव बोले, हे देवी, अधिकांश मनुष्य ये समझते हैं कि उनका दुख ईश्वर देता है, पर सत्य ये है कि दुख तब आता है जब मनुष्य जीवन के संकेतों को सुनना बंद कर देता है, और कथा मनुष्य को फिर से सुनना सिखाती है। शिव ने बताया कि ब्रह्मांड में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले, जो केवल बोलते हैं, दूसरे, जो देखते हैं, और तीसरे, जो सुनते हैं। जो सुनना सीख लेता है, उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। महादेव ने उस मनुष्य की कथा को आगे बढ़ाया जो साधु से शिव कथा सुन रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो मनुष्य अब केवल दुखी श्रोता नहीं रहा। उसके भीतर प्रश्न उठने लगे, यदि सब कुछ बदल सकता है तो मैं अब तक क्यों नहीं बदला? साधु ने कहा, वत्स, परिवर्तन तब नहीं आता जब हम कथा सुनते हैं। परिवर्तन तब आता है जब कथा हमें सुनने लगती है। ये शब्द उस मनुष्य के हृदय में गूंजने लगे। पहली बार उसे ये अनुभूति हुई कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। एक रात कथा सुनते सुनते वो मनुष्य रो पड़ा। वर्षों से दबे हुए दुख, असफलताएं, अपमान सब आंसुओं के रूप में बह निकले। और हे पार्वती, शिव बोले, यही वो क्षण था जब उसके प्रारब्ध की सबसे कठोर गांठ टूट गई। क्योंकि जब मनुष्य रोता है अहंकार से मुक्त होकर, तब देवता मौन नहीं रहते। महादेव ने आगे कहा, हे देवी, बहुत से लोग मेरी पूजा करते हैं पर मुझे सुनते नहीं, और जो मुझे सुन लेता है उसे पूजा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। उस मनुष्य ने अब प्रतिदिन कथा सुनना अपना नियम बना लिया। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो शिव कथा के लिए समय निकालता। धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब परिवर्तन दिखने लगे। जो लोग उसे अपमानित करते थे वे शांत हो गए। जो काम वर्षों से रुके थे वे अपने आप आगे बढ़ने लगे। जिस भय ने उसे जकड़ रखा था वो ढीला पड़ने लगा। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, नाथ, क्या ये सब बिना किसी विशेष व्रत या दान के हुआ? महादेव मुस्कुराए, हे देवी, जब मनुष्य का अंतर्मन बदलता है तब बाहर के नियम स्वयं बदल जाते हैं। कथा मनुष्य को भीतर से शुद्ध करती है। शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, इस कथा को सुनने से मनुष्य के 7 स्तर जागृत होते हैं: श्रवण, विचार, भाव, संकल्प, धैर्य, श्रद्धा और अंततः स्वीकार। और जब मनुष्य स्वीकार करना सीख लेता है तब उसका संघर्ष समाप्त होने लगता है। अब शिव ने इस कथा की फलश्रुति को और विस्तार से बताया। जो मनुष्य ये कथा सोते समय सुनता है उसका अवचेतन शुद्ध होता है। सुबह सुनता है उसका दिन शांत रहता है। सोमवार को सुनता है उसके कर्मों का बोझ हल्का होता है। कष्ट में सुनता है उसे सहन शक्ति मिलती है। और जो निरंतर सुनता है उसके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां दुख उसे छू नहीं पाता।
माता पार्वती की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, नाथ, ये कथा तो अमृत से भी बढ़कर है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, अमृत शरीर को जीवित रखता है, पर कथा आत्मा को। महान उपसंहार। महादेव ने अंत में कहा, हे पार्वती, जो मनुष्य ये कथा श्रद्धा से सुनता है, वो ये समझ लेता है कि उसका जीवन दंड नहीं, वरदान है। और जिस दिन ये समझ आ जाती है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। शिव ने बताया कि ये कथा उन लोगों के लिए अमृत है जो मेहनत के बाद भी असफल है, जो संतान, धन, स्वास्थ्य या सम्मान से दुखी है, जो बार बार गिरकर खड़े होते हैं पर थक चुके हैं। जब ऐसे लोग ये कथा सुनते हैं तो उनका प्रारब्ध जागने लगता है। महादेव ने आगे कहा, हे पार्वती, इस कथा का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, पर भीतर गहरा कार्य करता है। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप अंकुर